हेलो एवरीवन, आई एम रूबी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल तारा मधु की रसोई। तो फ्रेंड्स, आज की जो लाइव क्लास है मैं स्पेशली हमारे बिगिनर्स के लिए लेकर के आई हूँ। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, इंटरनेट पर केक की पिक्चर्स, केक के वीडियोस देख करके हमारे मन में भी उठती है कि हम भी क्या केक बनाएं। और कई बार क्या होता है, हमें केक बनाना भी आता है बट हमें ये जानकारी नहीं होती कि केक बनाने के लिए सारी चीज़ें जो डेकोरेशन में यूज़ होती हैं वो क्या क्या होती हैं। और कई बार हमें लगता है कि हम केक अच्छे से बना लेते हैं, तो कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स और टूल हमारे पास होने चाहिए जिनसे हम ये काम को थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हैं। घर में छोटे मोटे सेलिब्रेशन होते हैं, मम्मी के, पापा के बर्थडे, एनिवर्सरी पर मन करता है कि हम भी केक बना करके उनके आगे प्रेजेंट करें, बट जानकारी पूरी ना होने की वजह से, टूल्स और इंग्रेडिएंट्स ना होने की वजह से आप ये कई बार काम नहीं कर पाते हैं। होता है ना ऐसे। तो आज की लाइव क्लास में मैं आपको कुछ चुनिंदा इंग्रेडिएंट्स और टूल्स के बारे में बताऊंगी जिनके केवल उतने ही होने मात्र से आप आराम से अपना ये काम कर सकते हैं। और धीरे धीरे जब आपका हाथ साफ बैठेगा, आप बहुत अच्छे डिज़ाइंस बना पाएंगे। तो कैसे आप इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं वो मेथड भी बताऊंगी। आज के लाइव को तो मैं बिगिनर्स के लिए स्पेशली बना रही हूँ कि कितने केवल लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स और टूल होने से आप अपने काम को कर सकते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस पर नहीं भी करना चाहते तो घर में ही हमारे कौन से ऐसे सब्स्टिट्यूट्स हैं जिनसे आप इस काम को कर सकते हैं बहुत ही कम दामों पर। और अपने नेक्स्ट लाइव में मैं अपने होम बेकर्स के लिए भी एक लाइव वीडियो क्लास लेकर के आऊँगी जिसमें मैं बताऊँगी कि मेरे पास पर्सनल मेरे कौन से बेसिक और एडवांस इंग्रेडिएंट्स और टूल्स हैं जिनसे मैं अपने केक वगैरह बनाती हूँ और जिससे कि आप एक आराम से एक सफल होम बेकर बन करके अपने इस बिजनेस को बढ़ा करके उसमें 4 चांद लगा सकते हैं। तो चलिए एक एक करके मैं अपने सारे इंग्रेडिएंट्स आपको बताऊंगी जो बेसिक हैं, जिनसे आप आराम से एक बेसिक केक बना सकते हैं। मेरे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अगर आपके पास हैं फ्रेंड्स, यकीन मानिए, जो एक छोटा वनीला फ्लेवर का केक है या एक पाइनएप्पल फ्लेवर का केक है, एनिवर्सरी का केक है, कोई छोटे मोटे सेलिब्रेशन के लिए केक है, वो आप आराम से बेझिझक बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रीन पर फ्रेंड्स जो आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स और टूल्स दिख रहे हैं, यही हमारे बेसिक टूल्स होते हैं। केवल इनके होने से ही आप बहुत ही आसान तरीके से अपने घर में छोटे मोटे सेलिब्रेशन के लिए केक बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पाइपिंग बैग, विपिंग क्रीम, टर्न टेबल, केक के डिफरेंट साइज़ के बर्तन, केक बोर्ड, मेजरिंग स्पून्स एंड कप्स रखे हुए हैं, स्पैचुला है, विस्कर है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, कुछ जेल कलर्स, नोज़ल, इलेक्ट्रिक बीटर है मेरा, फूड क्रशेज़ है, कोको पाउडर है और यहाँ पर एक फ्रूट जैम की बॉटल भी है। चलिए एक एक करके इनको एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो सबसे पहला मटेरियल है वो है हमारा वनीला प्रीमिक्स। और यहाँ पर मेरे पास देखिए रेड वेलवेट केक प्रीमिक्स भी है। ये मेरे घर के ही बनाए हुए प्रीमिक्स हैं फ्रेंड्स, और इनकी डिटेल रेसिपी आप मेरे चैनल पर भी देख सकते हैं। और साथ ही मैंने इसका भी एक लाइव शेयर किया हुआ है अपने बेसिक प्रीमिक्स का, जिसके अंदर केवल फ्लेवर डालने से ही आप डिफरेंट फ्लेवर्स के केक बना सकते हैं, और इसका एक वीडियो भी डिटेल में मैंने शेयर किया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये जो केक प्रीमिक्स होते हैं, ये एक ऐसा केक फ्लावर होता है जिसके अंदर हम बेकिंग पाउडर, सोडा सब पहले से ही मिक्स करके रखते हैं, और ज़रूरत के समय पर हम इसमें केवल तेल और पानी या दूध डाल करके फटाफट से अपना केक बना सकते हैं। अगर आप छोटे लेवल पर केक बनाते हैं तो आप 1 केजी की पैकिंग परचेज कर सकते हैं, नहीं तो 5 केजी का भी ला सकते हैं। 1 केजी के अंदर आराम से आपके आधा केजी के 5 केक्स बन जाएंगे। और अब बारी आती है फ्रेंड्स मेजरिंग कप्स और मेजरिंग स्पून्स की। अगर आप बेकिंग करना जानते हैं तो आप जानते होंगे कि बेकिंग के अंदर में मेज़रमेंट की कितनी ज़रूरत है। तो ये जो प्लास्टिक के कप्स और स्पून्स हैं, ये आपको किसी भी मॉल में आराम से मिल जाएंगे। लगभग 100-150 रुपये में ये आते हैं। और अगर ये आपके पास नहीं है तो घर में जो बाउल होते हैं, कप्स होते हैं, उन्हीं के अंदर आप आराम से मेज़रमेंट करके केक जो है बना सकते हैं। बट आपको पता होना चाहिए कि आपका जो ये बाउल है, जो कप है, वो किस मेज़रमेंट का है। तो इस तरीके से सस्ते दामों में ही आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। और अगर स्पून आपके पास नहीं है फ्रेंड्स, तो घर के जो स्टील के स्पून होते हैं वो भी आप सेट कर सकते हैं, 1 टीस्पून और 1 टेबल स्पून के लिए। तो मेजरिंग कप्स होना बहुत ही ज़रूरी है, ऐसा तो नहीं है, बट अगर आपके पास होगा तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। तो अब बारी आती है फ्रेंड्स, जब हम केक का बैटर बनाने लगते हैं तो एक बड़े से मिक्सिंग बाउल की और साथ ही एक हैंड विस्कर की, जिससे कि हम अपना बैटर अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आपके पास अगर इस तरीके का कांच का बाउल है तो अच्छी बात है, नहीं तो घर में कोई प्लास्टिक का या कोई स्टील का भी बड़ा सा बाउल है तो आप उसमें भी आराम से अपने केक के बैटर को बना सकते हैं। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर करने की ज़रूरत नहीं है।
और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं हमारे केक के बर्तन। तो डिफरेंट साइज़ के आपको मार्केट से केक टिन परचेज करने होंगे। ऐसा आप बिल्कुल भी मत सोचिएगा। आपके घर में कोई भी स्टील का बर्तन हो जिसका नीचे से फ्लैट सरफेस हो, आप उसे यूज़ कर सकते हैं ओटीजी में भी, ओवन में भी और साथ ही कढ़ाई में भी। इससे रिलेटेड एक डिटेल में लाइव क्लास फ्रेंड्स मैंने अपने चैनल पर शेयर की हुई है कि कितने वेट के केक के लिए आपको कौन सा बर्तन लेना होगा, तो आप उसे देखिएगा। और इस तरीके के जो बाउल शेप होते हैं, इनके अंदर भी फ्रेंड्स आप केक की बेकिंग कर सकते हैं, जो कि हमारे डॉल केक्स में काफ़ी यूज़ होती है। तो ये हुई जानकारी हमारे केक के बर्तनों के लिए। आपको स्पेसिफिकली मार्केट में जाकर के हर साइज़ के बर्तन को खरीदने की अब बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब जब आप फ्रेंड्स अपना केक बनाने लगे हैं तो उसके अंदर फ्लेवरिंग के लिए आपको कुछ क्रशेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपके पास हर फ्लेवर का क्रश हो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप कॉमन से 1-2 क्रश ले करके अपना काम चला सकते हैं। वनीला फ्लेवर हो चाहे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर हो, आप जिस भी फ्लेवर का क्रश पसंद करते हैं आप वो ला सकते हैं। इन केस आपके पास कोई भी क्रश नहीं है और आप इन्हें परचेज भी नहीं करना चाहते क्योंकि ये 1 लीटर की बॉटल आती है, कभी कभी यूज़ भी नहीं होती है, तो आप जो किसान का मिक्स फ्रूट जैम आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं कई बार शुरुआत में फ्रेंड्स ये जैम ही अपने केक्स में यूज़ करती थी और इसमें सभी को बहुत अच्छा टेस्ट आता था और ये बच्चों को तो बहुत पसंद आता है। तो अगर आप चाहें तो फ्रूट क्रश की कोई अपनी स्पेसिफिकली एक बॉटल खरीद सकते हैं। बहुत ज़्यादा फ्लेवर्स खरीदने की शुरुआत में आपको ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम जैम से भी चला सकते हैं। अब फ्रेंड्स बेकिंग करना चाहते हैं तो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा भी होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास ये विकफील्ड ब्रांड की बेकिंग पाउडर की बॉटल है। ये एक छोटी ही बॉटल है फ्रेंड्स और इससे कई सारे केक बनते हैं। आप इसी साइज की खरीदिएगा। और ऐसे ही फ्रेंड्स बेकिंग में हमें बेकिंग सोडा भी चाहिए होता है। ये आराम से आपको देखिए 10 रुपये का मिल जाएगा। 100 ग्राम ये आता है, काफ़ी लंबा चलता है। मेरे पास ये टाटा शक्ति ब्रांड का है। आप इसे ला करके किसी बॉटल में भी पोर कर सकते हैं। तो इस तरीके से बेकिंग पाउडर और सोडा तो होना फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है और इनका कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं है, तो आप इन्हें ज़रूर परचेज़ कीजिएगा। तो ये दोनों पाउडर्स फ्रेंड्स आपके पास होने ही चाहिए क्योंकि ये बेकिंग के लिए एकदम कंपलसरी प्रोडक्ट्स हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कुछ फ्लेवर्स की, कुछ कलर्स की, और अगर चॉकलेट केक बनाना आप पसंद करते हैं तो कोको पाउडर की। तो फ्रेंड्स अगर आप छोटे मोटे लेवल पे केक बनाना पसंद करते हैं तो 2 फ्लेवर अगर आप अपने पास रख लें तो आपका काम चल जाएगा। जैसे कि वनीला, पाइनएप्पल, ये कॉमन से फ्लेवर हैं। चाहे तो बटर स्कॉच वाला भी ले सकते हैं। 20 से 30 रुपए की ये बॉटल आराम से आपको मिल जाएगी। और अगर फ्रेंड्स आप अपने केक की डेकोरेशन करना पसंद करते हैं तो आपके पास कुछ लिक्विड कलर्स और कुछ जेल कलर्स भी होने चाहिए। ये बहुत सारी ब्रांड्स में मार्केट में आते हैं फ्रेंड्स, डिफरेंट डिफरेंट रेट्स में, तो आप वो ले सकते हैं। कॉम्बो में भी आ सकते हैं। सभी के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। और चाहे तो ऐसे फूड पाउडर भी रख सकते हैं केक के स्पॉन्ज में डालने के लिए। क्रीम में पाउडर फ्रेंड्स बिल्कुल भी नहीं चलते हैं। और हाँ, लिक्विड कलर से क्रीम बहुत पतली जल्दी हो जाती है, तो जेल कलर्स कुछ आपके पास होने ही चाहिए। लेकिन अगर फ्रेंड्स आप कलर्स में ये इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते तो आप होममेड कलर्स भी बना सकते हैं। इसका एक डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पर शेयर किया हुआ है, तो आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। तो अब बारी आती है फ्रेंड्स कोको पाउडर की। कोको पाउडर जो कि चॉकलेट केक्स में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। डिफरेंट ब्रांड्स के मार्केट में ये आते हैं फ्रेंड्स, बट कॉमन सी जो ब्रांड है वो यही विकफील्ड की ब्रांड है। ये आपको 35 से 40 रुपए में मिल जाएगा और केवल 2 टेबलस्पून डालने से ही आपके नॉर्मल बेसिक प्रीमिक्स में ही आपका चॉकलेट केक रेडी हो जाएगा। बच्चों को ये केक बहुत पसंद आता है, तो इस फ्लेवर को आप ज़रूर परचेज़ कीजिएगा। तो केक आपका बन गया फ्रेंड्स, कलर और फ्लेवर्स भी आपके पास हैं। अब उसकी डेकोरेशन के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी क्रीम की। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास ट्रोपोलाइट की क्रीम है और साथ ही एक रिचेस कंपनी की है। ये आपको किसी भी जहाँ पर बेकरी का सामान मिलता है ना फ्रेंड्स, वहाँ मिलेगी। ऑनलाइन ये आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी क्योंकि इसे डीप फ्रिज में स्टोर करना पड़ता है। तो अगर घर के आसपास आपके ये मिल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ऑनलाइन जो या मार्केट में जो व्हिप क्रीम का पाउडर आता है उससे भी अपना काम चला सकते हैं। और ये जो एक क्रीम आती है फ्रेंड्स, इसका कीमत जो होता है वो अलग अलग ब्रांड पर डिपेंड करता है। जैसे ये वाली 210 की है और ट्रोपोलाइट की थोड़ी सस्ती है। आप एक पैकेट ला करके अपने डीप फ्रीजर जहाँ पर बर्फ जमती है वहाँ पर इसे स्टोर कर लें। जितनी आपको एक समय में ज़रूरत हो आप इसमें से लें और वापस बंद करके आप अपने फ्रीजर में स्टोर कर लें। आराम से आप 3 से 4 महीने तक खोल करके भी इसे स्टोर कर सकते हैं, बट आपको फ्रीजर में रखना होगा और यूज़ करने से पहले बाहर निकाल लीजिएगा। इस 1 लीटर क्रीम से आपके आधा केजी के आराम से 3 केक और 1 केजी के 2 केक बन जाएंगे। तो ये तो बात हो गई फ्रेंड्स विपिंग क्रीम की। अब बारी आती है इसको विप करने के लिए इलेक्ट्रिक बीटर की। तो आपके पास फ्रेंड्स 300 वाट या उससे ज़्यादा वाट का एक इलेक्ट्रिक बीटर होना ही चाहिए अगर आप घर में छोटे मोटे केक की एक परफेक्ट बेकरी स्टाइल डेकोरेशन करना चाहते हैं। अगर आप हैंड विस्कर से करेंगे फ्रेंड्स तो उसमें बहुत टाइम लगेगा और गर्मियों में क्रीम अच्छे से विप हो भी नहीं पाएगी। तो आपके पास एक इलेक्ट्रिक बीटर होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ फ्रेंड्स 4 ऐसे ब्लेड्स आते हैं।
तो ये जो मेरे राइट हैंड में 2 ब्लेड्स हैं, इनसे तो आप कोई घर में बैटर बना रहे हैं, कोई मिक्सिंग कर रहे हैं, वो यूज़ में ले सकते हैं, बट पर्सनली मैंने तो ये कभी यूज़ नहीं किया है, तो मेरे तो ये साइड में रहते हैं। बस इलेक्ट्रिक बीटर को मैं क्रीम को व्हिप करने में ही इस्तेमाल करती हूँ। ये आपको आराम से 2000 की रेंज में मिल जाएगा। और अगर आप ये इसे नहीं परचेज़ करना चाहते तो आप हैंड विस्क कर ले सकते हैं, बट जैसा मैंने बताया इसमें मेहनत भी ज़्यादा है और कभी-कभी रिजल्ट भी अच्छे नहीं मिलते हैं। अब फ्रेंड्स, क्रीम भी आपकी व्हिप हो गई। अब केक की डेकोरेशन के लिए आपको जो दूसरी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो होता है टर्न टेबल। तो मेरे पास देखिए ये प्लास्टिक का टर्न टेबल है और मैंने ये शुरुआत में ऑनलाइन मंगाया था फ्रेंड्स, और ये मुझे 550 रुपीज़ का मिला था। अभी पता नहीं इसके रेट्स क्या हैं। तो छोटे मोटे लेवल के लिए फ्रेंड्स आपके पास ये टर्न टेबल तो होना चाहिए, बट अगर इंस्टेंटली आप केक बना रहे हैं और आपके पास कुछ भी नहीं है तो इस तरीके का घर में जुगाड़ करके आप अपनी केक की डेकोरेशन कर सकते हैं। नीचे कोई बाउल रख लीजिए और ऊपर एक प्लेट। बट फ्रेंड्स, इससे काम ही चलता है, बहुत परफेक्शन तो आपके काम में नहीं आएगी। अगर आप चाहते हैं अपने केक में बहुत ही अच्छी एक प्यारी सी डेकोरेशन करनी, तो आप टर्न टेबल जरूर परचेज कीजिएगा। 500 से 550 तो ये ऑनलाइन मिलता है, बट अगर आप शॉप से जाकर के लेंगे तो आपको ये सस्ते दामों में मिल जाएगा। प्लेट से तो फ्रेंड्स आप शुरुआती जुगाड़ कर सकते हैं, बट प्रॉपर काम के लिए आपको टर्न टेबल लेना ही होगा। अब केक की डेकोरेशन के लिए फ्रेंड्स जो नीचे हम बेस में लगाते हैं वो होते हैं केक बोर्ड्स। तो मार्केट में तो ये हर साइज के, अलग अलग वैरायटी के, डिजाइन्स के, प्रिंट के मार्केट में आते हैं। तो आप अपने केक के साइज के हिसाब से ले सकते हैं। बट अगर आप देसी जुगाड़ चाहते हैं, घर में ही केक बना रहे हैं, तो आप कोई भी प्लेट के ऊपर इस तरीके से रख करके अपना केक सर्व कर सकते हैं। बट हाँ, केक बोर्ड लेंगे तो केक आपका प्रोफेशनल लगेगा और काफ़ी अच्छा दिखेगा भी। और फ्रेंड्स, वो भी नहीं है तो शुरुआत में जो मैं जुगाड़ करती थी आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। कोई भी कार्डबोर्ड इस तरीके का ले लीजिए, उसे राउंड शेप में कट करके इसके ऊपर आप कोई भी फैंसी सा पेपर प्लेस कर सकते हैं। इसका भी डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पर शेयर किया हुआ है, तो आप उसे देखिएगा। चलिए, केक बोर्ड की भी बात हो गई। अब बारी आती है फ्रेंड्स केक की डेकोरेशन में यूज होने वाले नोजल्स, स्क्रैपर और आइसिंग पैलेट की। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये 4 बेसिक से नोजल हैं। एक रोज पेटल वाला नोजल, एक छोटे बड़े साइज का स्टार नोजल और साथ ही एक ट्विस्टेड स्टार नोजल जो कि N1 नोजल, जो रोजेट फ्लावर होते हैं उनकी कमी को पूरा करता है। तो अगर आपको ये 4 नोजल खुले में ऐसे ही बिक्री स्टोर पर मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इन्हें ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। बट ऑनलाइन में कॉम्बो में कभी बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। कोई नोजल जो हमें चाहिए होता है वो नहीं आता और उसके बदले जो एक जैसे नोजल है वो आ जाते हैं। तो आप चाहें तो ये नोजल परचेज कर लें, नहीं तो आप घर में भी नोजल्स बना सकते हैं। इसका एक डिटेल मेथड मैंने अपने चैनल पर शेयर किया हुआ है, जिसमें दूध के पैकेट से मैंने नोजल बनाना सिखाया है। और जो कॉफ़ी के केक टिन आते हैं, कोल्ड ड्रिंक के केक टिन्स आते हैं, उनसे भी आप नोजल बना सकते हैं और इनका भी एक डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पर शेयर किया हुआ है। बट इनसे फ्रेंड्स आपका काम ही चलेगा। ये जुगाड़ू नोजल्स हैं, परफेक्शन के लिए आप 4 नोजल परचेज कर सकते हैं। तो अब बारी आती है फ्रेंड्स केक की साइड्स में केक की क्रीम को फिनिशिंग देने के लिए कुछ स्क्रैपर्स की। तो फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके पास स्क्रैपर होना ही चाहिए। आप घर के कोई भी पुराने विजिटिंग कार्ड हो, ATM कार्ड हो, या इस तरीके के जो कपड़ों के टैग्स आते हैं उनसे अपना ये काम कर सकते हैं। अगर आपको जिगजैग स्क्रैपर चाहिए और आपके पास नहीं हो तो पेपर के किसी मोटे से टैग को भी आप जिगजैग कट करके अपना काम चला सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आप मार्केट में जाके अपना खर्चा करें। लेकिन हाँ, अगर आप अपना केम रूटीन में करते हैं और आपको परफेक्शन अच्छा और चाहिए तो आप फिर 40 से 50 रुपए के जो स्क्रैपर आते हैं उसका एक छोटा सा पैकेट परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने जिगजैग स्क्रैपर ऐसे ही बना लिया है, ये पेपर का है। और अब बारी आती है फ्रेंड्स पैलेट नाइफ की। तो ये फ्रेंड्स आराम से आपको 120 से 130 रुपए का मिल जाएगा। तो आप एक अगर पैलेट नाइफ ले लेते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको एक जानकारी दे दूं, जब भी पैलेट नाइफ खरीदें तो आगे का जो उसका पार्ट है वो कम से कम 1 प्लान यानी कि 8 इंच का होना चाहिए। इससे ये हैंडी हो जाता है और काम बहुत आसानी से करता है। लेकिन अगर आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते और तुरंत आपको केक बनाना हो तो जो ये लोहे का स्केल आता है ना फ्रेंड्स, इससे भी आप अपना इमरजेंसी का काम चला सकते हैं। बट वो भी जुगाड़ू ही होगा। एक पैलेट नाइफ अगर खरीद लेंगे और 4 नोजल तो आपका काम बहुत ही अच्छे से चलेगा। अब नोजल से डिज़ाइन बनाना है फ्रेंड्स, तो आपके पास पाइपिंग बैग भी होना चाहिए। मार्केट में फ्रेंड्स अगर आप खुला लेने जाएंगे तो ये आपको 5 से 7 रुपए का एक पाइपिंग बैग मिल जाएगा और 2 से 3 के यूज़ के बाद ये खराब हो जाता है। देखिए, आप कट करके इसको अपने नोजल्स को इसमें सेट करके अपनी डेकोरेशन कर सकते हैं। इन सभी के डिटेल मेथड मैंने अपने चैनल पर वैसे तो आपके साथ शेयर किए हुए हैं। बस आगे से आप हल्की सी टिप कट कर दीजिए, नोजल को इसमें फिट करके इसके अंदर क्रीम भर के आप अपना काम कर सकते हैं। बट ये आपको नहीं यूज़ करने, परचेज नहीं करने हैं और आप अपनी डेकोरेशन करना चाहते हैं तो घर में कोई भी प्लास्टिक बैग हो, उसको मेहंदी की जैसे कोन बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे सेलो टेप से सिक्योर करके आप अपना इमरजेंसी का काम चला सकते हैं। बट ये इमरजेंसी का ही काम होगा फ्रेंड्स। प्रॉपर डेकोरेशन करने के लिए अगर पाइपिंग बैग खरीद लेंगे 5 से 7 रुपए की तो काफ़ी हेल्प होगी। नहीं तो फ्रेंड्स आप कॉम्बो भी खरीद सकते हैं, ऑनलाइन आजकल आता है, मैंने वही मंगा के रखा हुआ है। और फ्रेंड्स बेकरीज में तो आजकल पेपर से ही पाइपिंग बैग बना करके वो लोग काम करते हैं। बटर पेपर लिया, उसको कॉनिकल शेप में बना के काम किया। और इसको कैसे बनाते हैं बटर पेपर को, उसका भी डिटेल मेथड मैंने अपने चैनल पर शेयर किया हुआ है, तो आप उसे भी जरूर देखिएगा।
तो ये कुछ हमारे पाइपिंग बैग्स के सब्स्टिट्यूट हो गए जिनसे आप अपनी केक की डेकोरेशन कर सकते हैं। तो ज़रूरत की सारी चीज़ें तो फ्रेंड्स हमारी हो गई, बट केक को बेक करने के लिए आपके पास एक ओवन होना ज़रूरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहें तो गैस के ऊपर कढ़ाई में रेत या नमक डाल करके अपना केक स्पॉन्ज बना सकते हैं। शुरुआत में फ्रेंड्स मैंने भी इसी तरीके से केक बनाए और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने अपने केक के ऑर्डर्स भी इसी तरीके से पूरे किए। जब मेरा काम बढ़ा फिर जाके मैंने अपना OTG लिया। तो इस तरीके से आप अपने बर्तन में केक बैटर डाल करके कढ़ाई में रखें धीमी आँच पर, और बस आपका 25 से 30 मिनट में, जितने में OTG में बनता है उतनी ही देर में आपका केक स्पॉन्ज रेडी हो जाएगा। और इसमें कोई फ्रेंड्स कन्फ्यूज़न वाली बात मत रखिएगा कि OTG का केक टेस्टी होता है और कढ़ाई वाला नहीं। टेस्ट बिल्कुल सेम आएगा, बस आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आपके पास कढ़ाई और गैस है लेकिन आप उसमें बनाना नहीं चाहते हैं, आपको एक छोटा मोटा ओवन चाहिए जो आपके इसी टेम्परेरी काम के लिए हो, तो इस तरीके का जो इलेक्ट्रिक ओवन आता है ना फ्रेंड्स, ये आप परचेज़ कर सकते हैं। आपने मेरे कई वीडियोस में देखा होगा, मैंने इसमें भी केक बनाना सिखाया हुआ है। और ये पहले तो मुझे 2000 का मिला था, अब शायद इसकी कीमत बढ़ गई है, 4 से 5000 का ये मिलता है, ऑनलाइन भी आता है, आप ले सकते हैं। और इसके अंदर फ्रेंड्स यकीन नहीं मानेंगे आप, इतना परफेक्ट केक बनता है कि मैं अभी भी अगर मेरे पास केक के बल्क में ऑर्डर आते हैं तो मैं इसे यूज़ करती हूँ। और इसमें काफ़ी बड़ा स्पेस है, तो आराम से आपके छोटे तो 2 केक और बड़ा 1 केक आराम से बनता है। और ये बिजली से चलता है, टेम्परेचर को सेट करने का पूरा सेटअप इसमें होता है, तो OTG जैसा ही काम करता है। रिजल्ट बहुत ही परफेक्ट है और शायद आप में से कईयों के पास तो ये होगा भी, और जिनके पास नहीं है और वो खरीदने की सोच रहे हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिएगा, मैं इसका लिंक दे दूंगी, आप आराम से इसे परचेज कर सकते हैं। तो आई थिंक फ्रेंड्स मैंने सारी चीज़ों की नॉलेज आपको दे दी है। तो देखा फ्रेंड्स, आपने केवल इतने से सामान से आप आराम से अपने घर में केक बना सकते हैं, डेकोरेट भी कर सकते हैं। और साथ ही आज मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है, नोजल नहीं है, या पैलेट नाइफ नहीं है, टर्न टेबल नहीं है, OTG नहीं है, तो कैसे आप अपने घर में केक बना सकते हैं। तो आई होप आज की क्लास से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और जिनके मन में ये छोटा सा ख्याल कभी कभी आता है कि क्या मैं भी केक बनाऊं, वो लोग आराम से अब ये थोड़े से इंग्रेडिएंट्स और टूल्स ला करके अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास अगर आपको यूजफुल लगी हो, आपको पसंद आई हो, तो इसको जरूर से जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा। और हाँ, चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर बार मेरी क्लासेस की, मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। और हाँ, आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए गाइस बस इतना ही, मिलूंगी अपने किसी और नेक्स्ट लाइव में या फिर अपनी केक की डेकोरेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।